बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। बाहर की ठंडी हवा कमरे के अंदर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा तोड़ रही थी। हम तीनों, मैं, आयन और समीरा, लॉज की लॉबी में खामोश बैठे थे। दीवार की घड़ी की टिक टिक इतनी तेज लग रही थी जैसे वो हमें किसी आने वाले खतरे के लिए चेतावनी दे रही है। तुम दोनों को याद है? आयन ने धीरे से कहा। वो आईना जो रूम नंबर 13 में था, मैंने उसे एक बार छूने की कोशिश की थी और तब मुझे अपनी ही परछाई नहीं दिखी थी। मैंने हंसने की कोशिश की लेकिन गले में अटक गई क्योंकि उस रात की यादें मेरे दिमाग में फिर से ताजा हो गई। समीरा ने चाय का कप मेज पर रखा और बोली, मुझे लगता है ये सब उसी मिरर से शुरू हुआ था। हमने तय किया कि इस बार हम सच का सामना करेंगे। लॉज के पुराने मालिक, एक बूढ़े आदमी ने हमें चुपचाप चाबी थमा दी और बस इतना कहा, अगर आईने में कुछ दिखे तो जवाब मत देना। कमरे का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर वही पुराना सड़ांध भरा माहौल, टूटी फूटी लकड़ी की अलमारी और कोने में खड़ा वो आईना काले फ्रेम में, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा। हम तीनों के कदम अपने आप धीमे हो गए। मैंने आईने में झांका और इस बार मेरी परछाई थी लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आईने में अयान की परछाई आई और उसने खुद अयान को घूर कर कहा, तुम देर से आए हो। हम डर से पीछे हटे लेकिन तभी कमरे की दीवार पर लगे बाकी छोटे आईनों में भी हलचल होने लगी। उनमें अजीब अजीब जगहों की झलक दिखाई देने लगी, जैसे कोई हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहता हो। समीरा की आंखें फैल गईं। ये सब एक साथ कनेक्टेड है। ये सिर्फ एक मिरर नहीं है, ये दरवाजे हैं। अचानक सबसे बड़ा आईना जोर से कांपने लगा। एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और रूम नंबर 13 की लाइट्स बुझ गईं। हम तीनों बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े खड़े रह गए और फिर आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। अगर तुम समझते हो कि ये बस एक कहानी है तो अगली बार रूम नंबर 13 में कदम रखकर देखना। शायद कोई तुम्हें अंदर से देख रहा हो।